Hello students, welcome to my channel. I am Likhanshi, your English teacher, and today I am gonna to teach you the chapter number first from First Flight, which is a letter to God. So without wasting the time, let's start the chapter now. So a letter to God, which is written by G.L. Fuentes. The writer name is very important there. So क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, एक भगवान को लेटर लिखा जाता है. Before you read, which is the very important topic, before you read, you have to read this so that you have an idea of the chapter, of the whole chapter. Okay, so क्या है कि they say faith can move mountain. मतलब लोग कहते हैं कि जो विश्वास है, जो faith है, let I want faith, विश्वास, belief. Okay, so it can move mountains. ये पहाड़ों को भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? हमें अपना विश्वास, अपना फेथ, अपनी बिलीफ किस में रखनी चाहिए? सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हम इस स्टोरी में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल अबाउट दैट. तो क्या है इसकी एक समरी टाइप हम देख लेते हैं कि लेंचो इज़ अ फार्मर. लेंचो जो होता है वो एक फार्मर होता है, वो एक किसान होता है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. जो लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक पत्र लिखता है. When his crops are ruined. ऐसा होता है कि जो लेंचो होता है वो एक किसान होता है, गरीब किसान होता है, which is only dependent on his crops for his or his family survival. Okay, so क्या होता है कि उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो हेल स्टॉर्म से, मतलब जो ओले पड़ जाते हैं उनसे उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं. तो क्या करता है वो एक गॉड को लेटर लिखता है. तो उसके बाद क्या होता है, डज गॉड सेंड हिम मनी. तो हम देखेंगे कि जो गॉड है उन्होंने रियलिटी में उसको मनी सेंड की या नहीं. थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो अभी हम देखेंगे ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस हैं. सो यहाँ पर हम देखते हैं द हाउस, द ओनली वन in the entire valley set on the crest of a low hill. The house मतलब एक घर जो पूरी वैली पे, पूरी घाटी पर ओनली एक ही घर था, जो कि क्रेस्ट मीन्स होता है, यहाँ पे मैंने डेडिकेटेड भी किया हुआ है टॉप. तो क्रेस्ट मीन्स है टॉप, जो कि एक हिल की, एक पहाड़ी की टॉप पर होता है एक हाउस जो कि पूरा सुनसान होता है. मीन्स टू से कि पूरी वैली पर ओनली देयर इज़ ओनली वन होम. ओके, सो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स. इस हाइट से मतलब उसकी इतनी तो हाइट होती है कि वहाँ से कोई भी बंदा, कोई भी लोग वहाँ से रिवर देख सकता है, फील्ड देख सकता है, राइप कॉर्न्स मतलब जो राइप कॉर्न्स होती हैं, जो पकी हुई मक्का होती है, विच यू ईट. सो दे कुड सी दैट फ्रॉम देयर एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फ्लावर से घिरी हुई होती है. डॉटेड मीन्स टू से जैसे जिस टाइप से डॉट डॉट से होते हैं ना, उसी टाइप से उस वैली से वो डॉट डॉट दिखते हैं फ्लावर्स वहाँ से. ओके, सो दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. गुड हार्वेस्ट को यहाँ पर डिनोट किया गया है एज अ क्रॉप से, कि जो ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं. जो फ्लावर्स होते हैं वो इस टाइप से दिखे हुए होते हैं, जो राइप कॉर्न्स होती हैं वो इस टाइप से दिखी हुई होती हैं कि एक अच्छी क्रॉप हमको रिजल्ट में मिलने वाली है. सो द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज द डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर. मीन्स टू से जो केवल चीज़ बची हुई थी, मीन्स टू से कि क्रॉप अच्छी हो गई. द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रॉप अच्छी है, उसके ऊपर फ्लावर्स अच्छे आ रहे हैं, जो ये डिनोट कर रहे हैं कि जो क्रॉप है वो अच्छी होगी. बट अच्छी किससे होनी चाहिए? मीन्स टू से कि वहाँ पर
पानी तो आना ही चाहिए. शावर मीन्स टू से रेनफॉल. देयर शुड बी रेनफॉल ऑन द अर्थ. देयर शुड बी रेनफॉल ऑन द क्रॉप्स. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो. पूरी मॉर्निंग जो लैंचो था, who knew his field intimately had done means to say कि जो लैंचो था वो पूरी मॉर्निंग इसी को सोचता रहा कि हाँ मेरी जो क्रॉप्स है, मेरी जो फील्ड है वो अच्छी ग्रो होंगी. ही हैड डन नथिंग एल्स. उसने कुछ भी नहीं किया. बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. बट उसने क्या किया पूरी मॉर्निंग? खाली वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई को देखता रहा. स्टूडेंट्स, दिस विल बी अ क्वेश्चन. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये आ जाता है कभी कभी कि जो लैंचो था उसने मॉर्निंग में क्या किया और क्या नहीं किया. दिस वुड बी अ क्वेश्चन. सो उसका आंसर क्या होगा कि जो लैंचो था उसने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं किया था, खाली वो स्काई को देखता रहा था, नॉर्थ ईस्ट को. और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के स्काईज को क्यों देख रहा था? क्योंकि उसकी होप थी कि रेनफॉल होगा, एंड जब रेनफॉल होगा तो मेरी जो क्रॉप्स होंगी वो अच्छे से ग्रो अप होंगी, है ना. तो उसका ये विश्वास था. So you can write this type in your notebook, in your text notebook, okay? So the next one is how we are really going to get some water. Woman is just dedicating to her wife, okay? So वो क्या कहता है? Now we are really going to get some water, woman. So जो लैंचो होता है वो अपनी वाइफ से यूँ कहता है कि अब हमको पानी मिलने वाला है. पानी मिलने से सेंस है, गोइंग टू गेट सम वाटर से सेंस है कि इट शुड बी रेनफॉल ऑन आवर क्रॉप्स. ठीक है. उसके बाद है द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर मीन्स टू से द डिनर. शाम को ही तो समय था, वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो जो वुमेन थी, जो उसकी जो वाइफ थी, वो प्रिपेयर कर रही थी सुपर को. तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी. ओके. सो द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were working or were playing near the house until the woman called them. ठीक है. तो वो क्या था कि जब तक उसकी वाइफ ने उन बच्चों को बुलाया नहीं, तब तक जो ओल्डर बॉयज़ जो थे उसके, वो फील्ड्स में काम करते रहे. एंड जो स्मॉलर वन थे वो खेलते रहे उसके घर के आसपास. जब वुमेन ने उनको बुलाया, आवाज़ दी, तभी वो अंदर आए. उसके बाद है कि उन्होंने क्या आवाज़ दी कि कम फॉर डिनर. वो कहती हैं कम फॉर डिनर मीन्स टू से कि बच्चों खाना खाने आ जाओ. डिनर मीन्स टू से यू नो अबाउट दैट, रात का खाना. सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील मीन्स टू से खाना. इट इज़ डेडिकेटिंग टू द फूड विच वी ate. सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये जब वो खाना खा रहे थे उसी दौरान की बात है, Lancho had predicted big drops of rain began to fall. So जैसे वो खाना खा रहे थे तो जो लैंचो था, जो वो विश्वास कर रहा था, उसका विश्वास पूरा हो चुका था. वो सोच रहा था ना कि अब रेन होगी, हमारे क्रॉप्स पर रेनफॉल होगी. सो रेन जो थी वो स्टार्ट होने लग गई, फॉल होना. सो क्या हुआ वहाँ पर कि द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जो रेन्स की बिग ड्रॉप थी, बड़ी जो ड्रॉप थी, वो फॉल होना स्टार्ट हो चुकी थी. इन द नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ जहाँ से वो देख रहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. सो जो बहुत विशाल हम कह सकते हैं कि वो वहाँ से आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश. जो एयर थी वो बहुत सुहावनी थी, बहुत फ्रेश थी और बहुत ज़्यादा स्वीट थी.
मीन्स टू से द एयर वॉज ब्लोइंग, द एयर विच वॉज ब्लोइंग। इससे भी क्वेश्चन राइज हो जाता है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट से हम व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दीज लाइन्स। सो the air which was blowing, its answer is the air which was blowing was very sweet and have a sweet smell. Okay, so the man went out for no other reasons than to have the pleasures of feeling the rain on his body. So जो man था वो बहुत खुश हुआ था उस रेन से, तो वो बाहर आया। और वो बाहर किस लिए आया? वो बाहर इसलिए आया ताकि उसके ऊपर रेनफॉल हो और दैन उसे प्लेजर फील हो, उसे जो खुशी है उसकी वो उसे फील हो। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो रिटर्न हुआ घर को, ही एक्सक्लेम्ड, उसने अचानक से कहा, देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये खाली रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से फॉल हो रहे हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent piece and the little ones are 5. So guys, इससे भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि एक न्यू कॉइन्स है। सो इसका आंसर ये होगा कि उसने इसलिए कहा क्योंकि जब रेनफॉल होगी तभी तो उसकी क्रॉप अच्छी होगी, और जब क्रॉप अच्छी होगी तो वो अच्छे से पैसों में उसको बेचेगा, इसलिए उसने ये कहा। तो क्या कहा कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं बच्चों वो तो 10 cent piece है, 10 pesos हैं। एंड जो लिटिल वन पीस है, जो लिटिल वन जो हैं ड्रॉप्स, वो हमारे लिए 5 pesos हैं। ओके, सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ द, सो जैसे वो देख रहा था फ्लावर्स को, राइप कॉर्न्स को, तो वो एक कर्टेन ऑफ रेन से, मतलब कर्टेन वी कैन से हियर कि चादर से वो ढकी हुई थी, बारिश की चादर से। एंड यू कैन इमेजिन दैट इफ़ अगर बारिश होती है देन अगर आप दूर से देखते हो तो वो वाइट वाइट सा नज़र आता है ना। सो दैट द सेम थिंग हेयर। ओके, सो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ, रेन के साथ साथ hailstones means to say, hailstones means ओले, hailstones means ओले भी फॉल होने लग गए। These truly did resembles new silver coin, और उसका जो ये इसने तो सच में ही शो कर दिया कि भाई सिल्वर कॉइन्स अब फॉल होने लग गए थे। बट दीज सिल्वर कॉइन्स वर नॉट, दिस वुड बी अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो हेल स्टोन्स थे वो सिल्वर कॉइन्स किस टाइप से उसने उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो सिल्वर कॉइन्स थे वो हेल स्टोन्स थे, जो जब वो पड़े तो उसने जो लैंचो था उसकी सारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और फिर कुछ भी नहीं बचा था। सो द बॉयज एक्सप्लोजिंग दैम टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स। सो क्या है यहाँ पर कि जो लैंचो के जो बच्चे थे वो वहाँ पर होता है ना कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जब हेल स्टॉर्म्स होता है या फिर ओले वगैरह जब पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। तो सेम थिंग वुड हैपन विद इट्स बॉयज ऑल्सो। सो यहाँ पर फ्रोजन पिरल्स, सो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रोजन पिरल्स को किससे कंपेयर किया गया है। सो फ्रोजन पिरल्स आर कंपेयर्ड विद द हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स को फ्रोजन पिरल्स बताया गया है। सो इट्स रियली गेट बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, जो मैन था उसने कहा कि अब तो बहुत बेकार होने वाला है, अब तो बहुत अनुचित होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, तो उसने कहा कि मैं
मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से चले जाएंगे। बट क्या हुआ, उसने तो आशा की कि ये जल्दी से चले जाएंगे, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो तेजी से नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो हेल थे वो रेंज होते रहे, मतलब गिरते रहे हाउस पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर गिरते रहे पूरे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट। जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो चुका था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट्स, और ऐसा लग रहा था कि वो नमक से कवर्ड है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। जो लीफ थी, एक भी पत्ती ट्री पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी, जो मक्का थी, वो पूरी ruined हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर gone फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से जा चुके थे, चले गए थे। एंड लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और इस सब को देखकर जो लैंचो था, उसकी जो हैप्पीनेस थी, इट वॉज टर्न्ड इनटू द sadness, means to say he was very sad after he saw his field destroyed from the hail storms. When the storms had passed, और जब जो storm था वो जा चुका था, he stood in the middle of the field and said to his son. और वो अपनी फील्ड के बीच में बैठकर उसने अपने बच्चों से कहा, उसने क्या कहा कि a plague of locusts would have left more than this. So उसने कहा कि इतनी बुरी तरीके से तो कोई इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो टिड्डे वगैरह जो होते हैं, टिड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, वो भी इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करते फील्ड को जिस तरीके से इन हेल स्टॉर्म्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कॉर्न मीन्स मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। जो वो नाइट थी, जो वो रात थी, वो बहुत दर्दनाक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। उसने कहा कि जो हमने इतनी मेहनत की थी, इतना हार्ड वर्क किया था, वो किसी भी काम का नहीं रहा बच्चों। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पर कोई भी नहीं है हमारे लिए हेल्प करने के लिए। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। Okay, so this was the story. Now we would have a look on these questions. So what did Lencho hope for? Lencho किस लिए होप कर रहा था, क्यों होप कर रहा था? So हम देखते हैं लेंचो किस लिए होप कर रहा था। उसे ये होप था कि अब बारिश होगी, मेरे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो होंगी, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, एंड देन हमें इस ईयर हंग्री नहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स। जो लेंचो था उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो एक न्यू कॉइन्स की तरह हैं। तो लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि जो लेंचो है उसके जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह इसलिए हैं क्योंकि जिस टाइप से रेन जब ड्रॉप होगी तो हमारी जो क्रॉप होगी वो बहुत अच्छे से ग्रो अप होगी। जब लेंचो उसे बेचेगा, सेल करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके गाइज, बाय बाय एंड होप you like this video.